हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने कम्युनिटी में आप लोगों से पूछा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो जिस पे सबसे ज्यादा वोट आया है वो टॉपिक है माय न्यूट्यूजे जर्नी। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट जर्नी शेयर करता हूं। तो मेरी कहानी शुरू होती है क्लास 10 से पहले की। मेरे को 8 क्लास में मैं एक बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट था। मुझे मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मैथ में मुझे लगभग 20 मार्क्स का टेस्ट होता था तो उसमें 5 या 10 नंबर आता था। ये तो क्लियर ही था कि 10th के बाद बायो लेना है, क्योंकि मैथ का मेरा मतलब उतना इंटरेस्ट ही नहीं था मैथ में, तो मैथ ले नहीं सकता था। तो बात है कि फिर 10th तक तो मैथ पढ़ना ही था, 10th तक तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना था। मेरे घर पे एक टीचर आके पढ़ाते थे, उन्हीं से मैंने मैथ पढ़ा और मैथ मेरा ठीक हो गया, अच्छा हो गया। मेरे 10th में 9.4 CGPA था, ठीक है। और मैं 10th में एक तो मैथ का ट्यूशन पढ़ा करता था और दूसरा बायोलॉजी का अलग पढ़ा करता था और फिजिक्स केमिस्ट्री का एक साथ पढ़ा करता था। मतलब 3 टीचर से मैं 10th में पढ़ा करता था स्कूल के अलावा, और फिर अपना थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी हो जाया करता था। तो इसी में मेरा 9.4 CGPA बना। बात करते हैं कि 10th के बाद मेरे को 11th में आना था और मैंने जिस स्कूल से पढ़ा उसमें 11th क्लास था नहीं, 10th तक ही वो स्कूल था। मैंने 10th बिहार से किया था, तो मैं 12th के लिए राजस्थान आ गया और मैंने 11th 12th राजस्थान से किया। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स के बीच कि 10th और 11th में कितना बड़ा डिफरेंस है, वो मुझे 11th में आके पता था। 10th तक मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था उस कोचिंग में मैं फर्स्ट या सेकंड किया करता था अक्सर। तो मेरे पेरेंट्स भी पूछते थे टीचर से कि नमन कैसा है पढ़ने में, तो वो भी बोला करते थे कि अच्छा है, काफी कुछ आता है इसे। मैं जब 11th में आया तो मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल ही समझ नहीं आता था। कैसे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करें, यार प्रोजेक्टाइल में इधर से बॉल फेंके उधर से गिर गया, ये सब कुछ समझ नहीं आता था। तो 11th तो ऐसे ही निकल गया। तो 11th में मेरा बायो स्ट्रांग था, बायो मेरे को अच्छा भी लगता था पढ़ने में, तो मैंने बायो उस समय अच्छे से किया था। और फिर 12th में आ गया। तो 12th में चूंकि बोर्ड भी करना था, अक्सर ये स्टूडेंट को लगता है कि अब यार 12th हो गया, अब तो फिर नया क्लास है, अब यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से जान लगा देंगे पढ़ने में। तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैंने भी ये सोचा था कि चलो 11th गया तो गया, लेकिन 12th एकदम एक एक चीज एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। और ये 15 दिन तक चला। फिर वही बात, क्योंकि 11th से लिंक है 12th। अब आप केमिस्ट्री में ही मैं बताता हूं कि अगर आप 11th में GOC जो कि बेसिक है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर आप वही नहीं पढ़े तो आपको 12th में कहां से समझ आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री से ऐसे ही डर लगता था कि यार न्यूमेरिकल आता है, फिजिक्स तो होता ही नहीं था न्यूमेरिकल वगैरह। लेकिन फिर भी चूंकि बोर्ड करना था तो मैंने 12th में काफी मेहनत किया और जो समझ आता था उसको अच्छे से कर लेता था। जो समझ नहीं आता था उसमें मैं सिंपल उसको मैं छोड़ देता था, उसको सोच लेते थे कि बाद में देखेंगे, इसको कोई बात नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है। अब अगर मैं उसके लिए 11th के टॉपिक में मूव करूंगा तो फिर 12th में जो करेंटली पढ़ाई हो रहा था वो भी छूट जाएगा। तो इसलिए मैं 11th में मूव नहीं किया कि यार 11th पे चलो ठीक कर लेते हैं। तो मैंने 12th के साथ ही अपना पेस बनाए रखा। 12th में मेरे को फिजिक्स के थ्योरी वाला पार्ट अच्छा लगा, थ्योरी वाला पार्ट उसका अच्छा था। मैंने नोट्स बनाया 12th में, तो अप्रोक्स 12th मतलब ठीक है, 11th से तो ठीक है 12th, और 11th से इजी भी है 12th, तो इसलिए थोड़ा 12th आसान लगा मुझे भी। अब 12th में आप फर्स्ट ही चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
और वो कम्प्लीटली लिंक्ड है ग्रेविटेशन चैप्टर से। और मैंने ग्रेविटेशन मतलब समझ ही नहीं आता था यार 11th में, तो वो भी नहीं हो पाया। अब फिर 12th में भी डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया। मैं पूरी तरह से डिमोटिवेशन आ गया था कि यार क्या मतलब, ये 11th भी नहीं सही हुआ, फिर 12th भी समझ नहीं आ रहा, तो करें क्या। लेकिन फिर भी मैंने 12th अपना पूरा मतलब 100% कोशिश किया कि 12th में का बोर्ड सही से हो जाए। तो फाइनली 86% आया। तो ये रहा कहानी मेरा 12th का। अब भाई साहब 12th के बाद मुझे नीट देना था। नीट जिसमें खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें तो थ्योरी है भी नहीं, उसमें या तो सही हो या होगा या तो गलत होगा। तो फाइनली मुझे नीट 2019 देना था। अब मैं उसमें मतलब यूं ही गया था, बस बैठने के लिए गया था, देखने के लिए गया था कि यार ये कैसा होता है। तो नीट 2019 के लिए तो इतना देर अगर आप वीडियो में बने हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि नीट 2019 का मेरा तैयारी कुछ भी नहीं था। इससे नीट 2019 से मतलब 11-12 में समझ ही नहीं आता तो क्या YQ कहां से सॉल्व करता। एक भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने नहीं किया था। बस नीट 2019 में देखने के लिए गया था कि यार ये होता कैसा है। ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसी का ही मतलब अच्छा स्कोर आता है, बस ऐसे बैठने चला गया था। ठीक है, तो नीट 2019 में मेरा स्कोर था 324। इसमें बायो में 200 से कुछ ऊपर मार्क्स था और फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 से नीचे मार्क्स था। फिजिक्स केमिस्ट्री में जोड़ के भी मैंने देखा तो 100 से कम ही था मार्क्स। तो इस समय तो कुछ हुआ नहीं यार, चलो एक बार ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, घर पे बैठ के तैयारी करेंगे। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया कि चलो नीट 2020 क्रैक कर लेंगे अच्छे से। तो फिर नीट 2020 के लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया। यूट्यूब पे डिफरेंट टीचर से मैंने पढ़ा। उस समय अलग सर का वीडियो मैंने नहीं देखा था, 2020 में भी नहीं देखा था। उससे पहले 2019 में 12th के दौरान जब ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सर्च किया था हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें था अलग सर का वीडियो एक, कुछ देर का शायद था वीडियो। तो उसमें मैंने वही 5 मिनट के अप्रॉक्स देखा होगा। फिर मतलब वो भी अच्छा नहीं लगा कि चलो हटाओ, फिर वो भी बंद कर दिया था। तो 2020 में मैंने यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब से अपना बेसिक क्लियर किया, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर ना हो ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे नीट में। तो मेरा बेसिक क्लियर हो गया नीट 2020 में। तो मेरा मार्क्स जो आया 2020 में वो 540 था, 324 से 540। और नीट 2020 का जो पेपर था वो बहुत इजी था। तो मेरे इतने सिली मिस्टेक हुए थे ना पेपर में कि बाद में रिग्रेट हो रहा था कि यार मैं इस बार आराम से कर सकता था। मतलब 20 से ऊपर क्वेश्चन गलत हो गया। फिजिक्स में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन गलत हो। बायो भी उतना डीपली नहीं पढ़ा था मैंने जितना पढ़ना चाहिए था। तो नीट 2020 का स्कोर 540 और 600 में आराम से ला सकता था उस पेपर में। थोड़ा और एफर्ट करता तो 600 आ जाता उसी बार। लेकिन चलो नहीं है, कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा चलो यार 2021 का तैयारी करते हैं। तो 2020 का एग्जाम 12 सितंबर को हुआ था। और फिर मैंने एग्जाम के बाद तो ऐसा ही 1 महीना कोई नहीं पढ़ता, तो मैंने नहीं पढ़ा 1 महीना। 1 अक्टूबर को अलग सर यकीन बैच लेके आए थे और मैंने उस बैच को 3 अक्टूबर को ज्वाइन कर लिया, यही सोच के कि चलो मतलब एक अच्छे से एक बार और अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतना मेहनत हुआ है, थोड़ा एक बार और अटेम्प्ट अच्छे से कर लेते हैं। अब मैंने यकीन बैच तो खरीद लिया और कंटिन्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मुझे जिस टीचर से पढ़ना था, क्योंकि टीचर काफी थे उस बैच में भी। खैर अभी तो बहुत ज्यादा है, मतलब एक बैच में मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। उस समय ऐसा नहीं था, ना डाउट का ऑप्शन था उस समय। और इस बार तो मतलब इस टाइम पे तो
डाउट का भी ऑप्शन आ चुका है। मैंने अपना पूरा एफर्ट किया 2021 में। मतलब फिजिक्स का स्टार्टिंग का कुछ नोट्स नहीं था, अब बाकी हाफ 11th के बाद और पूरा 12th का मैंने नोट्स सर के लेक्चर से बनाया, अलग सर के लेक्चर। केमिस्ट्री मैंने उसी बैच से पढ़ा। बायो में मैंने तरुण सर को फॉलो किया, और तरुण सर जो पढ़ाते हैं ना, उसमें फील आता है कि यार एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। तो मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था 2021 में, तो मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं किया 2021 के एग्जाम के लिए, और मेरे को लग रहा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि मैंने यकीन बैच का सारा लेक्चर अटेंड किया था। और प्रिपरेशन के दौरान कुछ गलतियां हुई जो कि 2021 के एग्जाम के देने के बाद पता चला मेरे को कि हाँ यार, इस पॉइंट पे ये सही कर सकते थे। 2021 का एग्जाम मैंने दिया। वो एग्जामिनेशन हॉल मुझे अच्छे से याद है कि मेरे साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में 35 से 40 मिनट मेरा कंसंट्रेशन जबरदस्त बना था। तो बायो का अप्रोक्स 7 से 8 क्वेश्चन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना था, जो कि सबसे होता है, वो तो कॉमन बात। और उसके बाद जो हुआ ना, वो कुछ और ही लेवल का था। उसके बाद मैं पूरी तरह से घबरा गया, मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं केमिस्ट्री पे मूव किया, केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, नहीं बना। फिर कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री का करके मैं फिजिक्स पे मूव कर गया। फिजिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं बना। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं बना। थर्ड क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं बना। कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि इसमें क्या फार्मूला लगाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एग्जामिनेशन में टाइम का तो पता ही नहीं चलता कि यार किस रफ्तार से ये आगे बढ़ता है। एक घबराहट टाइम का कि टाइम बीत रहा है यार, क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। अब ये क्वेश्चन का ट्राई किए, इसके लिए भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। उधर भी बचा हुआ है, इधर भी बचा हुआ है। पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। और जब कंफ्यूज हो जाते हैं ना एग्जाम में, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। और यही मेरे साथ भी हुआ। फिर मैं फिजिक्स से केमिस्ट्री पे मूव किया, उधर भी नहीं बन रहा था। और फिर मैंने बायो का जो 7 से 8 क्वेश्चन छूटा हुआ था वो पहले कर लिया, फिर इधर कोशिश किया। मेरे को एग्जाम देते ही ये एहसास हो गया था कि यार इस बार भी नहीं होगा। आपको एहसास हो जाता है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। उसके लास्ट तक मैंने कोशिश किया कि यार एक क्वेश्चन भी कम से कम और बन जाए तो ज्यादा सही बात होगा, कुछ तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा पहले से। और फिर वो एग्जाम खत्म हुआ, 5 बजा था। एग्जाम जब OMR सीट ले लिया गया ना, फिर मेरे आंख में आंसू आ गया था कि यार इतना पढ़ने के बाद भी मतलब नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। मतलब लिटरली यार बहुत बुरा लग रहा था उस समय। मतलब ऐसा फीलिंग कभी नहीं आया था, ऐसा फीलिंग कभी नहीं आया था कि क्या बोल। तो 5 बजे के बाद मेरा दिन बहुत ही खराब रहा था। और मैं अगले दिन देखा, हाँ, जब सेंटर से बाहर निकल रहे थे, बस मैं अपने पेपर को देख रहा था। यार मतलब सही बताऊं, आता हुआ क्वेश्चन छूट गया था, यही से टाइम मैनेज नहीं किया। उस समय बहुत बुरा लगा था। मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार फिर से 1 साल इतना अच्छा से मेहनत किया हुआ, लास्ट में ये 3 घंटे मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया और मेरा पेपर फिर से खराब चला गया। मेरा
काफी आता हुआ क्वेश्चन भी छूट गया था। इसका तकलीफ और हो रहा था कि यार कम से कम मतलब थोड़ा ये जो आता था ये तो कर लेते। फिजिक्स में मात्र मैंने 30 क्वेश्चन किया था, तो यही पता चल रहा था कि मतलब इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। फिर भी जाके पेरेंट्स को तो फेस करना ही था, तो पूछे सभी कि बेटा कैसा गया पेपर। तो मेरा आवाज बिल्कुल ही लो था। मैंने बोला अच्छा गया, अंदर से तो पता ही था कैसा अच्छा गया है। तो फिर पूछे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में अलग अलग इंडिविजुअल पूछे कि कैसा गया। फिर मैंने बताया कि फिजिक्स में मात्र 30 ही क्वेश्चन हो पाया। तो फिर उसमें पूछे कि उसमें फिर सही कितना है। फिर बोले कि क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि सही कितना होगा, फिर मैंने बोला कि 5 से 7 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन छूटा था, बायो मैंने पूरा कर लिया था। तो बायो में मैं रिजल्ट आने के बाद बायो में मेरा 342 मार्क्स था और फिजिक्स में 100 से नीचे था मार्क्स। केमिस्ट्री में 122 के आसपास था। और ये सबसे मेरा खराब फेज था मेरे जर्नी के दौरान, क्योंकि मैंने यकीन बेस से पढ़ा था और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं यूट्यूब पे जाता था तो देखता था यार यकीन बेस से पढ़ के ही इसका सिलेक्शन हो गया, इसके इतने नंबर आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरे एफर्ट में कमी कहां रह गया, कुछ तो बात होगा। तो फिर कुछ रीजन सामने आए, लेकिन मैं उसके बाद मतलब पढ़ने के मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का मन कर रहा था। फिर 1 या 1.5 महीने के बाद 1 या 1.5 महीने मैंने रेस्ट किया। फिर 1 या 1.5 महीने के बाद तब तक यकीन 1.0 तो शुरू हो चुका था 2022 के लिए। यकीन 2.0 स्टार्ट होने वाला था। फाइनली फिर मैंने यकीन 2.0 ज्वाइन किया 2022 के लिए, और मैंने ठान लिया था कि इस बार चाहे कुछ हो जाए, होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं। और मैंने अपना मतलब 100 नहीं, 200 नहीं, 500% दिया। मैंने अपना सारा एफर्ट दिया। बायो तो मेरा सही था पहले, क्योंकि 342 मार्क्स था, तो मैंने बायो को तो ठीक कर लिया था उसी समय तरुण सर से पढ़ के। केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा मार्क्स कम रह गया ड्यू टू सम रीजन, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और भी कई सारे रीजन थे। तो 2022 के लिए मैंने फिर अच्छे से पढ़ा। 2022 यकीन 2.0 में पुराने यकीन 2021 वाला भी बैच मिल गया था। तो फिजिक्स तो मैंने अलग सर और MR सर से कंटिन्यू किया था। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पंकज से पढ़ा रहे थे फर्स्ट बार यकीन 2.0 में। फिर आए थे सर्वेश सर, और फिर आए थे मोहित सर इनऑर्गेनिक के लिए। यकीन 2.0 को मैंने अच्छे से फॉलो किया। तो 2022 के लिए मेरे जितने भी प्रीवियस ईयर के गलती थे मैंने उसको सुधारने का कोशिश किया। अब कुछ तो प्रेशर होता है, थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, और मैंने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश किया और मेरे फाइनल मार्क्स 631 है। फिजिक्स में 157, केमिस्ट्री में 144
और बायो में 330। मेरे स्कोर और भी बढ़ सकते थे, आराम से 30 से 40 मार्क्स और बढ़ सकता था। एग्जाम में मैं जहाँ बैठा था ना, उसके आगे गैप था, और उसके आगे उसी गैप से ही सारा टीचर जाया करते थे। तो उस समय में उसमें भी काफी प्रॉब्लम हुआ, प्लस बायो लेन दिया गया था। तो बायो मेरे 1 आवर में फिनिश हो गए थे। उसके बाद फिर वही 10 क्वेश्चन अब बचा था बायो में, क्यों 10 क्वेश्चन को फिर से मैंने अच्छे से करके अटेम्प्ट किया। तो 2022 में फाइनली मैंने नीट क्लियर किया। केमिस्ट्री में इस बार 2022 में के लिए मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी एक दो क्वेश्चन था वो भी बन जाता, लेकिन टाइम यहाँ भी थोड़ा सा कम पड़ गया यार। टाइम की वजह से मैं ये 2 क्वेश्चन भी छोड़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। फिजिक्स में एक दो क्वेश्चन और अच्छे से हो सकता था, 1-2 क्वेश्चन सही हो सकता था। और बायो की क्या ही बात करूं, बायो में मतलब एक तो क्वेश्चन ये गलत हो गया कि उसने पूछा था नॉट करेक्ट, और मैं समझ लिया उसको करेक्ट पूछ रहा है। और चूंकि बॉटनी में मेरे को काफी टाइम लग गया, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा जूलॉजी में थोड़ा सा स्पीड से कवर करूं, और जूलॉजी में ही मेरा मार्क्स काफी कम हो गया। तो जूलॉजी में मेरा मार्क्स है 155, जो कि कम है यार, थोड़ा तो कम है। जूलॉजी में काफी मतलब वही एक तो नॉट करेक्ट था, एक और स्टेटमेंट वाइज इंसुलिन वाला क्वेश्चन था। उसमें भी मैंने मतलब उसमें पूछा था पर्टिकुलर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, और मैंने देखा था हाँ करेक्ट बोल रहा है, तो मैंने सारा स्टेटमेंट सही था लगभग, तो वो भी क्वेश्चन गलत हुआ। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन गलत, लेकिन ओवरऑल चलो सही है। तो ओवरऑल 630 मार्क्स सही है। लास्ट में आपको यही बताना चाहूंगा, आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, आप अपने गलती से सीखो और आगे बढ़ते चलो। देखो इंसान है तो गलती तो होगा ही, अब आप गलती को एक्सेप्ट करो और उसमें क्या सुधार करने का जरूरत है आप उसको समझो और फिर आगे बढ़ो। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा आप कमेंट करें, ताकि जो बच्चे आए वो भी देखें कि हाँ कि ये चीज सीखने को है। और किस टॉपिक पे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप वो कमेंट करें।